अब ऐसा सिस्टम है कि लिफ्ट है, लिफ्ट मीन्स एलिवेटर अप एंड डाउन जा रहा है, उसके अंदर एक वेटिंग मशीन रख दी हमने वेट को मेजर करने के लिए। उसके ऊपर कोई इंसान खड़ा हो गया, वेट सपोज कर लिया, उसका वेट है 100 न्यूटन रेस्ट पोजीशन पे। तो अब हम 4 कंडीशन लेके चलेंगे। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड और व्हेन लिफ्ट इज अंडर फ्री फॉल। तो फर्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। यहाँ पे ये लिफ्ट का केस है, रेस्ट के ऊपर है, मीन्स ना ही अपवर्ड मोशन हो रहा और ना ही डाउनवर्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गई, mg के। तो mg क्या है, वेट। तो इस केस में जो अपारेंट वेट है वो ट्रू वेट के इक्वल होगा। mg क्या है यहाँ पे, ट्रू वेट, w मीन्स ट्रू वेट, और अपारेंट वेट क्या है, r, जो नॉर्मल रिएक्शन है। सेकंड केस है व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड। अब एक्सीलरेट अपवर्ड का मींस क्या है, यहाँ पे मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक तो r एक mg। तो ऊपर मोशन कब होगा, जब हमारा r है वो ग्रेटर देन हो mg, मींस r ग्रेटर देन mg। तो फोर्स का प्रॉब्लम में हमारा आया था फोर्स माइनस फोर्स, यानी r मीन माइनस mg, वो हमारा क्या होगा, फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला ma, r की वैल्यू चाहिए क्योंकि अपारेंट वेट क्या है, r। तो यहाँ से क्या रहेगा, mg उस साइड जाके प्लस और ma। तो r क्या हो गया, अपारेंट वेट, ये क्या हो गया, ट्रू वेट, प्लस में समथिंग मींस mg। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में अपारेंट वेट है वो ट्रू वेट से ज्यादा होगा। कब, जब व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड। थर्ड केस है व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब होगी, जब नीचे वाली फोर्स ज्यादा हो ऊपर वाली कम हो, मींस mg ग्रेटर देन r। यहाँ पे भी सेम केस अप्लाई करेंगे, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। r उधर चला गया तो mg माइनस ma। यहाँ पे ये क्या होगा अपना अपारेंट वेट, ये क्या होगा ट्रू वेट माइनस समथिंग। तो इस केस में क्या होगा, अपारेंट वेट है वो लेस देन होगा ट्रू वेट से। और फोर्थ केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल का केस क्या है, मान लिया जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, जिस भी तार से जुड़ा हुआ है वो तार टूट गई, तो लिफ्ट अपने आप नीचे आ रही है विदाउट एनी फ्रिक्शन, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, नीचे आ रही है, तो वो क्या होगा, फ्री फॉल। उस केस में क्या होगा, फ्री फॉल है तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्री फॉल में g के बराबर, मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे mg ma, a की जगह g, दोनों कैंसिल, 0। तो फ्री फॉल के केस में अपारेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स क्या होगा, वेरी लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स एक्ट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इंपल्स मींस वेरी लार्ज फोर्स का मतलब क्या है, फुटबॉल को अचानक से किक किया गया तो फोर्स किक की बहुत ज्यादा है, लेकिन किकिंग टाइम क्या है, बहुत कम है, तो क्या कहलाएगा, इंपल्स। बैट से बॉल को मारा तो बैट से जो फोर्स लगी वो बॉल के ऊपर वेरी लार्ज फोर्स है और हिटिंग टाइम क्या है, स्मॉल। तो इंपल्स को डिनोट करेंगे जे से, और ये क्या प्रोडक्ट ऑफ जो लार्ज फोर्स है इनटू में टाइम, जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रही है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। इट मींस क्या है, लॉ ऑफ मोशन का न्यूटन के 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
इसके अंदर क्या है, सेकंड लॉ रियल लॉ का मतलब है सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट भी आएगा और थर्ड भी आएगा। तो देखिए सेकंड, पहले हम प्रूव करेंगे कि सेकंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ है। वो कैसे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू जाती है ma। और अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉडी है वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो इफ F इज इक्वल टू जीरो, एम ए इज इक्वल टू जीरो, एम जीरो हो नहीं सकता, ए इज इक्वल टू जीरो। ए मीन्स एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो अगर वो रेस्ट पे है तो, और यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो। अगर वो रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, यूनिफॉर्म मोशन में तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो। तो फर्स्ट का यही कहता है कि अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। फिर अब हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट के अंदर ही, सॉरी सेकंड के अंदर ही थर्ड लॉ है। उसके लिए क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स लगा रहे, ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम फिर चलेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वहां पे हमने k लगाया, k की वैल्यू हमने ले ली 1। तो अब हमने निकालना है F a b और F b a। a b का मीन्स क्या है, a के ऊपर फोर्स b की लग रही है, और b a का मतलब क्या है कि b के ऊपर a की फोर्स लग रही है। तो ये क्या हो जाएगा, d p a dt, और ये क्या है, d p b बाई में dt, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम a का होगा a b के कारण, और b a के कारण क्या होगा, b का हो गया। ये कैसे हुआ, सपोज दैट b ऑब्जेक्ट a ऑब्जेक्ट, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है तो मोमेंटम इसका चेंज ले लिया, तो डी पी ए, ये इसके ऊपर लगा रहा है, ए लगा रहा है बी के, तो बी का मोमेंटम चेंज, और ये इसके ऊपर लगा रहा है तो ए का मोमेंटम चेंज। अब हम आगे क्या लेके चलेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या आया, एफ ए बी प्लस में एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी ए बाई डी टी प्लस में डी पी बी बाई में डी टी। अब हम फिर से क्या करेंगे, आगे हम ये मान के चलेंगे नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स क्या होगा, जीरो। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी पी ए और पी बी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, केवल ए इसके ऊपर लगा रहा है और बी इसके ऊपर लगा रहा है आपस में, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो डी बाई डी टी ऑफ पी ए पी बी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ये जीरो तो ये भी जीरो, एफ ए बी इज इक्वल टू प्लस में एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर ले जाओ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो ये ए के ऊपर बी की फोर्स, ये बी के ऊपर ए की फोर्स इक्वल है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, अपोजिट। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही क्या है, थर्ड लॉ है। थैंक यू।